हेलो किंग आर्मी, आई होप तुम सब बढ़िया होगी। तो आज मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम इसमें काफी अच्छा सपोर्ट दिखाओगे। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हेनरी रिवर हाई स्कूल दिखाया जाता है और सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स में से एक लड़की वहीं बैठे बैठे सोने लगती है। फिर अचानक से जागते हुए कह रही होती है, अच्छा ऐसा है, मुझे अभी सडनली ये रियलाइज हुआ। तो ये सुनकर उसके पास में बैठा हुआ एक लड़का हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? इसके बाद हम दोबारा उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम गोल्डन सिन होता है और वो भी सडनली काफी हैरान होते हुए कह रही होती है, मैं ऑनेस्टली गॉड की सन हूँ और आखिर मेरी लाइफ के 18 साल बाद मुझे रियलाइज क्यों हो रहा है। तो उसकी ये बातें सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, मेरे बगल में जो पर्सन बैठा है वो अभी भी एक बच्चा है। और इतना सोचने के बाद होंग कह रहा होता है, अच्छा ऐसा है, ये तो काफी अच्छी बात है। फिर ये सुनने के बाद सिन होंग से कह रही होती है, मेरी बात सुनो, तुम इस बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस होगी। मेरे डैड पहले सिर्फ एक कारपेंटर थे। तो होंग कह रहा होता है, अच्छा कारपेंटर है तो क्या हुआ? फिर सिन कह रही होती है, फिर मेरे डैड ने कहा कि वो बस मोटल में मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़ लिया और शादी कर ली। तो ये अजीब सी बात सुनकर होंग को समझ नहीं आता है कि वो कैसा रिएक्ट करे और वो उसे देखता ही रह जाता है। फिर होंग का रिएक्शन देखने के बाद सिन कह रही होती है, तुम्हारे रिएक्शन से इसका क्या इंटेंशन है? वैसे यही एविडेंस है कि मैं गॉड की डिसेंडेंट हूँ और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ भी नहीं हो सकता है। तो होंग कह रहा होता है, मुझे नहीं लगता है कि ये प्रूव करने के लिए इनफ है कि तुम गॉड की सन हो। वैसे इसके अलावा क्या तुम एक लड़की हो? फिर सिन कह रही होती है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम सीरियसली आज की सोसाइटी में मैन और वुमेन के बीच का डिफरेंस पहचान नहीं पाते हो? तो होंग कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। और साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, वो रियल में काफी क्यूट है लेकिन बैड भी। वैसे अब मैं काफी वंडर हूँ कि वो नॉर्मल है या नहीं। खैर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्कूल में पॉपुलर हो। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन कह रही होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं कर सकती हूँ। खैर छोड़ो, अब मैं तुम्हें सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस दिखाती हूँ। तो इतना कहने के बाद सिन हल्की सी स्माइल करके अपने दोनों हाथ दिखाते हुए कह रही होती है, टड़ा, ये देखो, ये साइन है कि मैं गॉडेस हूँ। तो सीन की हाथ पर वो साइन देखकर होंग काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीन अपने हाथ का साइन दिखाते हुए कह रही होती है, ठीक है, अब तुम उस मार्क को देखो जो नील के प्रेशर जैसा दिख रहा है। सो अब बताओ तुम क्या सोचते हो? क्या ये सबसे क्लियर एविडेंस नहीं है? क्या अब तुम मुझ पर बिलीव करते हो कि मैं गॉड की सन हूँ? तो होंग कह रहा होता है, एक्चुअली ये सिगरेट के बर्न का स्क्रैच लग रहा है। फिर सिन कह रही होती है, उफ, अब मैं इसे और सह नहीं सकती हूँ। और इतना कहने के बाद सिन चिल्लाते हुए कह रही होती है, अब हमें और स्टडी नहीं करनी है, मैं तुम लोगों को फ्री कर दूंगी, इसलिए अब लेम होना बंद करो और खड़े हो जाओ, अब से तुम सब फ्री हो। तो ये देखकर होंग सिन की तरफ देखकर मन ही मन कह रहा होता है, क्या फ्रीडम? इसके बाद हम देखते हैं कि सिन के आगे बैठी हुई एक लड़की कह रही होती है, हे सिन, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि हम सब स्टडी कर रहे हैं? प्लीज तुम शांत हो जाओ। तो सिन अच्छा ठीक है कहकर अपनी सीट पर वापस बैठ जाती है। फिर आगे कह रही होती है, मैं बस तुम लोगों को फ्री करना चाहती हूँ। तो ये सुनकर होंग सिन की तरफ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुमने अभी फ्रीडम कहा? तो होंग इतना सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं बेग इसाक होंग से कह रहा होता है, हे होंग, तुम कैंटीन जाओ और मेरे लिए चॉकलेट मिंट ब्रेड खरीद कर लाओ। और साथ ही पार्करी कह रही होती है, मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए। फिर बैग दोबारा कह रहा होता है, मुझे स्टडी करते हुए भूख लग जाती है। और इतना कहने के बाद बैग पार्क से कह रहा होता है, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम होंग के क्लोज हो? तो पार्क कह रही होती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो बस उससे इसलिए कहा क्योंकि वो कैंटीन जा रहा था। फिर बैग कह रहा होता है, क्यूटी भाई तुम इसे खुद खरीदो। तो पार्क कह रही होती है, तुम्हारा फ्रेंड मेरा भी फ्रेंड। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, बैग हमारी क्लास का सबसे बड़ा बुली है। तो इतना सोचने के बाद होंग कह रहा होता है, चॉकलेट मिंट तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए वो मॉर्निंग में ही सोल आउट हो जाता है, इसलिए क्या तुम्हारे लिए कुछ और फेवरेट खरीदना ठीक रहेगा? फिर ये सुनकर बैग चिल्लाते हुए कह रहा होता है, क्या तुम बहरे हो? मैंने कहा मुझे चॉकलेट मिंट ब्रेड चाहिए। और इसके साथ पार्क कह रही होती है, तुम बस ये कहो कि तुम्हें जाने में आलसी लग रहा है। फिर बेग आगे कह रहा होता है, तो क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम अपने क्लासमेट की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर रहे हो?
क्यूटी पाई, जरा तुम मेरे रास्ते से हटना, मैं इसे अब और ज्यादा टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ। वैसे होंग, तुम्हें काफी लंबे टाइम से मारविन नहीं बढ़ी है ना? मुझे लगता है मैंने हाल ही में तुम्हें ज्यादा ही ढील दे दी। तो ये सुनकर होंग वहाँ से डर के मारे जाते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट मिंट ब्रेड खरीद दूंगा। फिर बैग कह रहा होता है, दैट्स माय बॉय, मुझे काफी भूख लगी है, इसलिए जल्दी से जाओ और मेक श्योर करो। तो होंग वहाँ से जाते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? अगर चॉकलेट मिंट ब्रेड नहीं मिला तो मैं डेफिनेटली उसकी चपेट में आ जाऊंगा, लेकिन वो ब्रेड खरीदना इम्पॉसिबल है। तो होंग इतना सोच ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सिन होंग की तरफ देखते हुए कह रही होती है, तुम बस रेड बीन ब्रेड खरीद लो और रेड बीन ब्रेड खरीदने के लिए चिंता मत करो। खैर कोई बात नहीं, तुम बस मुझ पर बिलीव करो। फिर ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, आखिर उसका क्या मतलब है? मैं उस क्रेजी लड़की पर कभी भरोसा नहीं करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग हॉलवे में दौड़ते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं श्योरली जानता हूँ कि बैग को रेड बीन ब्रेड से नफरत है। उसने आज तक एक बार भी उसका ऑर्डर नहीं किया और अगर मैं उसके लिए रेड बीन ब्रेड खरीदता हूँ क्योंकि चॉकलेट मिंट ब्रेड नहीं है तो मैं जरूर मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर वो मुझे सिगरेट से बर्न कर देगा। वैसे उसकी हथेली पर जो चोट का स्क्रैच है वो श्योरली एक नेल का मार्क है। खैर मुझे नहीं पता कि उसे चोट किसने पहुंचाई, लेकिन ये सच में काफी भयानक है। तो इतना सोचने के बाद होंग अपना हाथ देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, या तो ये नेल्स के मार्क हैं, ये सन ऑफ गॉड का एविडेंस। इसके बाद होंग अपना फ्लैशबैक याद कर रहा होता है, जब होंग ने पैसे ना लाने की वजह से होंग के हाथ पहली बार सिगरेट से जलाए थे। तो फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बैग होंग से कह रहा होता है, हे होंग, मैंने तुमसे कहा था कि आज 1000 वॉन लेकर आना, और वैसे क्या तुम्हें याद है कि अगर तुम नहीं लाए तो मैं क्या करूंगा? तो इतना कहने के बाद बैग सिगरेट से होंग का हाथ जलाते हुए कह रहा होता है, अरे क्या हुआ, तुम्हें याद नहीं है? मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे हाथ में ऐसा मार्क करूंगा। सो अब तुम्हें याद आ गया होगा, है ना? फिर सिगरेट से हाथ जलने की वजह से होंग काफी जोर से चिल्ला रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है, नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ। फिर होंग आगे कह रहा होता है, कल तुम 200,000 वॉन लेकर आना, और अगर तुम कल भी नहीं लाए तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी जला दूंगा। आज मेरा मूड सच में काफी ज्यादा खराब है और जैसे मैं तुम्हारा फेस देख रहा हूँ मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हे होंग, मुझे अब एस्ट्रे चाहिए। तो बेग के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। फिर बेग होंग के हाथ के ऊपर सिगरेट की ऐश गिराने लगता है। इसके बाद सीन वापस करंट में शिफ्ट होता है और हम होंग को देखते हैं जो हॉलवे में काफी तेजी से भागते हुए मन ही मन कह रहा होता है, नहीं, मुझे उसके मूड बदलने से पहले तेजी से जाना होगा और अगर मुझे ये नहीं मिला तो मुझे एटलीस्ट चॉकलेट मिंट ब्रेड बनवाना होगा, नहीं तो मुझे फिर से वो सब दोबारा झेलना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग कैंटीन में पहुंच गया होता है और वहाँ की शॉपकीपर से कह रहा होता है, आंट प्लीज मुझे चॉकलेट मिंट ब्रेड दे दीजिए। तो वो आंट कह रही होती है, वो तो बिक गया है। फिर होंग घबराते हुए कह रहा होती है, क्या एक भी नहीं है? तो आंट कह रही होती है, मैंने कहा ना सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है। फिर होंग घबराते हुए कह रहा होता है, अब मैं क्या करूँ, सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है। लेकिन आंट, क्या आप श्योर हैं कि सब कुछ सोल्ड आउट हो गया है? तो आंट भी गुस्से में कह रही होती है, हाँ सब कुछ पहले ही सोल्ड आउट हो गया है। तो होंग कह रहा होता है, तुम ऐसा मत कहो, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर होंग के इतना कह रही हम देखते हैं कि उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का कह रहा होता है, अरे अगर तुम कुछ भी खरीद नहीं रहे हो तो लाइन से बाहर हो जाओ। फिर ये सुनने के बाद होंग कह रहा होता है, तब तो आंट आप मुझे रेड बीन ब्रेड ही दे दीजिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम क्लासरूम के अंदर बेग और पार्क को देखते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर होंग भी पहुँच जाता है। तो बेग होंग को देखते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने इसे खरीद लिया है? फिर होंग कह रहा होता है, हाँ मैंने इसे खरीद लिया। और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, चॉकलेट मिंट ब्रेड नहीं बल्कि रेड बीन ब्रेड। इसके बाद बैग कह रहा होता है, क्या तुम श्योर हो? खैर अगर ऐसा है तो तुम वापस जाओ और उसे रेड बीन ब्रेड में चेंज कर लाओ। तो ये सुनकर होंग हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या? फिर बेग गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम बहरे हो? वापस जाओ और इसे अभी चेंज करके लाओ। तो होंग घबराते हुए कह रहा होता है, अरे नहीं, तो एक्चुअल में मैंने रेड बीन ब्रेड ही खरीदा है। फिर ये सुनकर बैग काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या? इसके बाद हम देखते हैं कि होंग बैग को रेड बीन ब्रेड देते हुए कह रहा होता है, ये लो तुम्हारा रेड बीन ब्रेड। और इतना करने के बाद होंग काफी खुश होते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सिन तुम्हारा थैंक यू। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग होंग को एक काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर उसकी मेन पॉइंट के काफी क्लोज अपना पैर भड़कते हुए कह रहा होता है, तुम्हें रेड बीन ब्रेड लाने के लिए किसने कहा? तो होंग कह रहा होता है, तुमने ही तो अभी कहा
कि तुम्हें रेड बीन ब्रेड चाहिए। फिर बैग होंग को स्लैप करते हुए कह रहा होता है, लेकिन इससे पहले मैंने तुम्हें चॉकलेट मिंट ब्रेड खरीदने के लिए कहा था। क्या तुम सच में मेरे साथ मजाक कर रहे हो? तो होंग कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन चॉकलेट मिंट ब्रेड तो बिक गया है। फिर ये सुनकर बैग होंग को काफी जोरदार किक मारते हुए कह रहा होता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक स्लो पिगी हो जो काफी स्लो चलता है, और यही रीजन है कि तुम्हें वो नहीं मिला। आखिर चॉकलेट मिंट ब्रेड सोल आउट होने की वजह से मेरा ऑर्डर चेंज करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो होंग कह रहा होता है, नहीं ये वैसा नहीं है। तो ये सारा शोर सुनने के बाद एक लड़की कह रही होती है, यार काफी ज्यादा शोर हो रहा है, लेकिन छोड़ो मैं अपनी स्टडी पर फोकस करती हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग अपने दोनों हाथों से अपना फेस कवर कर रहा होता है। तो ये देखकर बैग काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम सीरियसली मुझे डॉज कर रहे हो? पिगी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मरना चाहते हो? तो बैग के इतना कहते हम देखते हैं कि सिन एक चेयर से बैग के सर पर काफी जोर से हिट कर देती है। तो ये देखकर बैग भी काफी हैरान हो जाता है, साथ ही पूरी क्लास एकदम से शांत हो जाती है। इसके बाद बैग जैसे अपने सर पर हाथ लगाकर चेक करता है तो वो देखता है कि उसके सर से ब्लड निकल रहा है। तो ये देखने के बाद बैग काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्रेजी बिच मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो सिन कह रही होती है, चेयर पर पंच मारना डेंजर का साइन है, वैसे तुम्हें काफी पेन हो रहा होगा ना? तो इतना कहने के बाद सिन होंग से कह रही होती है, होंग ठीक है अब तुम्हारी बारी है। फिर ये सुनकर होंग हैरान होते हुए कह रहा होता है, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरी बारी है? तो होंग के इतना कहने के बाद सिन उसे खड़ा करवा देती है और कह रही होती है, ठीक है अब तुम जीत सकते हो, मैंने पहले ही उसके सर पर काफी जोर से हिट कर दिया है। तो होंग कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना मैं जीत नहीं सकता हूँ। फिर उन दोनों की बातें सुनने के बाद बेग काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? अब देखो मैं तुम दोनों को ही एक साथ मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद सिन धीमी आवाज में होंग के कान में कह रही होती है, वो पहले तुम्हारे फेस में पंच मारेगा, फिर तुम्हारे स्टमक में पंच मारने के बाद तुम्हें एक जोरदार फ्लाइंग किक मारेगा और लगातार तुम्हें काफी सारे पंच मारते रहेगा, इसलिए तुम उससे बचने की कोशिश करना। फिर होंग कह रहा होता है, लेकिन मैंने पहले कभी भी फाइट नहीं करी। तो उन दोनों की कानाफूसी सुनकर बेग काफी गुस्से में कह रहा होता है, आखिर तुम दोनों किस बारे में कानाफूसी कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों मेरे अगेंस्ट कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो? फिर ये सुनने के बाद सिन होंग से कह रही होती है, तुम जीतोगे मुझे तुम पर बिलीव है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेग होंग को पंच मारने के लिए आगे आते हुए कह रहा होता है, सिट मैंने इसे कहीं देखा है, तुम तो सिर्फ एक पंचिंग बैग हो। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि वो होंग के फेस में काफी जोरदार पंच मारता है। फिर अपने दूसरे हाथ से होंग के पेट में पंच मारने के बाद उसके फेस में काफी जोरदार किक मारता है और इस किक से होंग लॉकर में जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग होंग को लगातार पंच मारते हुए कह रहा होता है, वो ये तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मेरे मूवमेंट्स तो बिल्कुल सिन के प्रिडिक्शन जैसे थे, लेकिन फिर भी तुम मेरे पंचेस को डॉज क्यों नहीं कर रहे हो? शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम एक फैट से भरे हुए पंचिंग बैग हो। इसके बाद हम देखते हैं क्लास मॉनिटर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम दोनों काफी ज्यादा शोर कर रहे हो, अगर तुम्हें फाइट करनी है तो बाहर जाकर करो। फिर ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, ये कोई फाइट नहीं है, मैं ही इसकी चपेट में आ गया हूँ, प्लीज कोई तो मुझे बचा लो। तो होंग इतना सोच रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि सिन होंग से कह रही होती है, बस तुम उसे एक बार हिट करो और तुम जीत जाओगे। फिर ये सुनकर होंग सिन की तरफ देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या आखिर तुम ये क्या कह रही हो? तो सिन कह रही होती है, तुम जीत सकते हो, मुझ पर बिलीव करो। इसके बाद हम पार्क को देखते हैं और वो भी घबराते हुए कह रही होती है, बैग अब काफी हो गया है, रुक जाओ, नहीं तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। तो ये सुनने के बाद बैग होंग का कॉलर पकड़ते हुए कह रहा होता है, हे एस्ट्रे तुम मुझे टॉयलेट तक फॉलो करो, आज मुझे तुम्हारे हाथों की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब से मुझे जब भी एस्ट्रे की जरूरत होगी तो ये तुम्हारा पेट होगा, क्योंकि मुझे पोर्क बेली के बदले पोर्क लेग ज्यादा पसंद है। फिर हम देखते हैं कि बैग के इतना कहते ही होंग बैग को पुश कर देता है। तो ये देखकर बैग काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पुश करने की? इसके बाद हम देखते हैं कि पीछे की ओर जाते हुए बैग का पैर एक चेयर से टकरा जाता है, जिस वजह से वो पीछे को गिरने लगता है और उसका सर एक टेबल पर काफी जोर से टकरा जाता है और इससे काफी तेज आवाज आती है और वो सीधा जमीन पर गिर जाता है। तो ये देखकर पार्क काफी ज्यादा घबरा जाती है और इसी के साथ सिन कह रही होती, देखा मैंने कहा था ना। इसके बाद हम वापस बैग को देखते हैं और वो अपना सर पकड़कर दर्द से चिल्ला रहा होता है, मेरा सर काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये सुनने के बाद होंग भी काफी जोर से चिल्लाता है और चेयर के ऊपर से जंप करते हुए बैग के ऊपर बैठ जाता है। फिर ये देखकर बैग भी घबराते हुए कह रहा होता है,
पिगी आखिर तुम क्या करना चाहते हो? तो वे इतना कहती होंग उसे काफी जोरदार पंच मार देता है और काफी देर तक लगातार मारते ही रहता है। वे थोड़ी देर बाद बेग अपना फेस कवर करते हुए कह रहा होता है, ये मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो ये सुनकर होंग रुक जाता है और काफी जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग वहाँ से जाते हुए पीछे मुड़कर पार्क की तरफ देखता है, फिर पार्क की ओर आगे बढ़ता है। तो ये देखकर पार्क भी घबराती हुई कह रही होती है, हे रुक जाओ। फिर होंग पार्क को उस मील का बैग देते हुए कह रहा होता है, तुमने जो रिक्वेस्ट की थी, तुम्हारा हैरिबो और स्ट्रॉबेरी मिल्क। तो पार्क वो बैग लेने के बाद काफी ज्यादा हैरान लग रही होती है। फिर होंग जैसी क्लास से बाहर जा रहा होता है तो तभी पार्क चिल्लाते हुए होंग से कह रही होती है, मुझे रियल में हैरिबो और स्ट्रॉबेरी मिल्क बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग मन ही मन कह रहा होता है। आफ्टरनून के बाद हमें होमरूम टीचर ने बुलाया और होंग को भी टीचर रूम में बुलाया और हम दोनों ने कहा कि हम दोनों खेल रहे थे और मजाक भी कर रहे थे। खैर उन्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे धमकाया गया, क्योंकि उन्हें बताने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होगा। खैर एंड में हमारे होम टीचर ने हमें बस वार्निंग दी कि हम बाकी स्टूडेंट को पढ़ते टाइम डिस्टर्ब ना करें। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते कि होंग हॉट बात लेते हुए मन ही मन कह रहा होता है, आज का दिन तो क्या ही था, आज मैंने अपने हाथों से क्लास के बुली बैग को काफी बुरी तरह से पीट दिया। वैसे क्या ये सब सच था? तो इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि होंग सडनली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ अंदर आते हुए सिन कह रही होती है, हॉट बात लेना बेस्ट और एलिगेंट है और मुझे ये सबसे अच्छा तब लगता है जब ये प्लेस बिजी ना हो। फिर सिन को देखते हुए होंग कह रहा होता है, हे ये हॉट बात मेंस के लिए है। तो सिन कह रही होती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं गॉड की सन हूँ। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सिन पानी के अंदर आकर अपनी जैकेट खोलते हुए कह रही होती है, होंग अब तुम खड़े हो जाओ। फिर होंग सिन को अपनी जैकेट खोलता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हम देखने के सिन आगे कह रही होती है, हे होंग खड़े हो जाओ इंजर्ड मैन, अब टाइम आ गया है। तो सिन के इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि होंग ये नोटिस करता है कि सिन तो पानी में खड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन अपनी जैकेट की पूरी चेन खोलने के बाद होंग को अपनी बॉडी दिखाते हुए कह रही होती है, देखो क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि मैं गॉड की सन हूँ। तो सिन को ऐसा देखकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं देख नहीं पा रहा हूँ। और इतना सोचने के बाद होंग जल्दी से जाकर अपने ग्लासेस उठाता है और उन्हें पहनकर जैसी सिन को देख रहा होता है तो तब तक सिन वहाँ से वापस जाते हुए कह रही होती है, तुम यहाँ से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल पाप से क्लेंस कर देती हूँ। इसके बाद हम देखने की सिन होंग की बैक रब करते हुए कह रही होती है, क्योंकि तुम्हारा शोल्डर ब्रॉड है इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना स्क्रब करती हूँ, ये निकलता रहेगा। वैसे क्या ये सब तुम्हारे ओरिजिनल पाप हैं? तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, आखिर वो किस बारे में बात कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रही होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे पाप साफ कर रही हूँ तो तुम्हारी ग्रोथ प्लेट दोबारा से ओपन हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बेली फैट तुम्हारी हाइट बन जाएगी। तो ये सुनकर होंग कह रहा होता है, हे सिन क्या तुम मेल हो या फीमेल? फिर ये सुनकर सिन होंग से चिपकते हुए कह रही होती है, मुझे लगता है कि तुम अब भी मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। वैसे इससे पहले मैंने तुम्हें एक मिरेकल दिखाया था, क्या तुम्हें वो याद नहीं है? तो होंग कह रहा होता है, मैंने अपने ग्लासेस नहीं पहने थे और ये सच में इतना ज्यादा हेजी था कि मैं कुछ भी क्लियरली नहीं देख पाया। फिर सिन कह रही होती, नहीं ये तुम्हारा सस्पेंशन है कि तुम्हारी आईज ढकी हुई थी, ये तुम्हारे ग्लासेस या हेज नहीं है। खैर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, जब बैग ने अपने ऑर्डर को रेड बीन ब्रेड में चेंज करने दिया तो क्या हुआ, और देखा तुम जैसे विक्टिम ने हमारे क्लास की बुली को हरा दिया और मेरे वर्ड्स की वजह से ही बैग आज हार गया। इसके बाद भी क्या तुम ये सोचते हो कि ये कोई मिरेकल नहीं है? तो होंग कह रहा होता है, अच्छा वो पहले तो मुझे भी लग रहा था कि ये कोई मिरेकल है, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि ये कोई मिरेकल नहीं है। फिर सिन कह रही होती है, आखिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तो होंग कह रहा होता है, क्योंकि जब मैंने रेड बीन ब्रेड खरीदा तो बैग पागल हो गया और एंड में मैं ही मारा गया, और बुली करने वाले बैग पर जीत के बारे में ये तो बस काउंटर प्रोडक्टिव था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं हूँ। खैर जैसा कि हमें पता है एक हिडन पावर लूजर वो लूजर है जो अपनी स्ट्रेंथ छुपाता है। फिर ये सुनकर सिन होंग की पीठ पर थपकी मारते हुए कह रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा फनी हो। वैसे मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने नार्सिसिस्टिक मैन हो। खैर होंग क्या तुम ये जानते हो कि मैंने तुम्हें मिरेकल के फर्स्ट प्रूफ के रूप में यूज क्यों किया? तो होंग कह रहा होता है, शायद तुमने मुझ में कुछ स्पेशल देखा होगा। फिर सिन कह रही होती, नहीं क्योंकि तुम एक पिगी हो जो ब्रेड खरीदने के लिए इधर उधर भागता है और कुछ भी
कर नहीं सकता है। और अभी भी देखो, मैंने तुम्हें एक मिरेकल दिखाया, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे हो। वैसे अभी भी तुम्हारा लास्ट टाइम जैसा ही सेम रिएक्शन है। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, क्या तुमने अभी लास्ट टाइम कहा? इसके बाद हम देखने के सिन सडनली खड़े होकर कह रही होती है, ठीक है, कल मैं तुम्हें एक और मिरेकल दिखाऊंगी जिसे तुम रेफ्यूज नहीं कर पाओगे, और ये देखने के बाद तुम मुझ पर बिलीव भी करोगे, साथ ही मुझे फॉलो भी। और इतना कहने के बाद सिन वो कपड़ा होंग के फेस पर फेंकने के बाद वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, अपने फ्रेंड की बॉडी को तुम खुद स्क्रब करो और मैं तुमसे अब कल मिलती हूँ। तो ये सुनकर होंग सडनली चिल्लाते हुए कह रहा होता है, सिन 1 मिनट रुक जाओ। फिर सिन कह रही होती है, क्या हुआ? फिर होंग कह रहा होता है, क्या तुम मैन हो या वुमेन? फिर सिन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, मैं तुमसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं गॉड की डॉटर हूँ। फिर सिन के वहाँ से जाने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, नहीं, मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे पास कुछ लटका हुआ है या नहीं। अगर वो बायोलॉजिकली मेल है तो ये समझना आसान है कि वो मेल हॉट बाथ में एंटर कर सकती है, लेकिन आखिर वो स्कूल में स्कर्ट क्यों पहनती है? क्या ये सच में पॉसिबल है? इसके बाद हम देखते हैं कि होंग अपने रूम के अंदर बेड में लेटा होता है, साथ ही मन ही मन कह रहा होता है, मेरा मतलब ये है अगर वो लड़की है तो वो हुडी पहन सकती है और बात के लिए भी आ सकती है, या काउंटर लेडी उसे एक दे सकती है। इसके अलावा कभी कभी काउंटर की लेडी इसलिए चली जाती है क्योंकि वहाँ इतने कस्टमर नहीं आते हैं। वैसे मैंने उसे पानी के ऊपर चलते हुए देखा, लेकिन तब काफी ज्यादा हेज था और मैंने अपने ग्लासेस भी नहीं पहने थे, इसलिए शायद मैंने ये गलत समझ लिया। खैर, बैग पर मेरी जीत के बारे में ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अब तक नहीं पता था कि मैं इतना ज्यादा स्ट्रांग हूँ, और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो क्या अब मैं अपनी क्लास में सबसे पावरफुल लीडर हूँ। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं सोचता हूँ, अभी के लिए सो जाना ही ठीक रहेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि स्कूल में हुआंग होंग को एक काफी जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। फिर बैग से कह रहा होता है, बैग क्या तुम सच में उसके जैसे किसी पर्सन से हार गए? तो बैग कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, ये मेरे पीछे की चेयर और डेस्क के वजह से हुआ। फिर हुआन कह रहा होता है, क्या बकवास है, तुम क्या सोच रहे हो, ये एक रिंग है जो यहाँ डेस्क और चेयर नहीं होंगे। तो उन लोगों की फाइट देखकर एक लड़की कह रही होती है, अब तो दूसरे क्लास के बुलिस भी यहाँ आकर फाइट कर रहे हैं, क्लास प्रेसिडेंट प्लीज कुछ तो करो। तो एक लड़का कह रहा होता है, उन्हें रोकने की कोई जरूरत नहीं है, इवन टीचर्स भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम होंग को देखते हैं और वो जमीन में गिरा होता है। फिर सडनली अपने नोज का ब्लड पोंछते हुए स्माइल करने लगता है। तो होंग को स्माइल करता हुआ देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही हुआन कह रहा होता है, क्या तुम स्माइल कर रहे हो? फिर होंग कह रहा होता है, बेग तुम मुझे तब तक हैंडल नहीं कर सकते हो जब तक तुम्हें एक और बुली बुलाना ना पड़े। खैर अब तुमने ये खुद एडमिट कर लिया है कि मैं तुमसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो ये सुनकर हुआन कह रहा होता है, क्या सच में ये इसी तरह काम करता है? खैर मुझे लगता है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बैग सडनली काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, होंग अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहने के बाद बैग होंग को एक काफी जोरदार किक मार देता है। फिर लगातार होंग को पंच मारते हुए कह रहा होता है, पिगी आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग अपने दोनों हाथ से अपना फेस कवर करके हंसते हुए कह रहा होता है, मुझे क्या करना चाहिए, हालांकि मुझे चोट लग रही है लेकिन रियल में अब पहले जैसा पेन नहीं हो रहा है। खैर अब मुझे लग रहा है कि तुम हमारी क्लास के बेस्ट बुली नहीं रहे। तो ये सुनकर बैग काफी गुस्से में कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और इसके साथ ये सुनकर हुआन हंसते हुए कह रहा होता है, जिस मोमेंट तुमने मुझे यहाँ बुलाया उसके बाद से तुम इस क्लास के बेस्ट बुली नहीं रहे। क्या ये वही पागल लड़की है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था? इसके बाद हम सीन को देखते हैं और वो कह रही होती है, सेडेंटरी फेलोज खड़े हो जाओ, मैं तुम सभी को बचाऊंगी। फिर ये सुनने के बाद होंग सीन को देखते हुए कह रहा होता है, ठीक है तुम्हें उस बिच की भी देखभाल करनी होगी, वैसे वो कुछ हद तक पागल है इसलिए उसे धमकाना ठीक रहेगा। तो बैग इतना कह ही रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि होंग सडनली बैग का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और उसके ऊपर बैठकर कह रहा होता है, फाइट करते टाइम पर बैग तुम्हें फोकस करना चाहिए। वैसे क्या अब मुझे सच में बुली करने वाले को फाइट करना सिखाना होगा? तो इतना कहते ही होंग बैग को एक काफी जोरदार पंच मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआंग सिन के पास जाकर कह रहा होता है, मैं तुम्हें ये कहते हुए सुन रहा हूँ कि तुम गॉड की सन हो, वैसे क्या तुम रियल में मैन हो क्या? लेकिन जो मैं देख रहा हूँ मुझे उससे लग रहा है कि तुम एक फीमेल हो, मुझे दिखाओ, मुझे प्रूफ देखने दो
कि तुम गॉड की सन हो, उसके बाद मैं तुम्हारा स्लेव बन जाऊंगा। फिर सिन कह रही होती है क्या तुम सच में ये चेक करना चाहते हो? तो हुआन कह रहा होता है हाँ जरूर, मुझे जल्दी दिखाओ। इसके बाद सिन सभी से कह रही होती है यहाँ बैठे सभी सेडेंटरी फेलोस खड़े हो जाओ। तो ये सुनकर हुआन कह रहा होता है क्या आखिर मुझे कब तक वेट करना होगा? फिर सिन कह रही होती है ठीक है अब हो गया। तो सिन के इतना कहती हम देखते हैं कि एक साथ सभी स्टूडेंट्स के फोन में नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। फिर एक लड़का अपना फोन देखते हुए कह रहा होता है क्या सडनली हम सभी को एक साथ मैसेज मिल रहा है? वैसे मुझे नहीं लगता है कि ये कोई डेंजर वार्निंग मैसेज होगा। फिर थोड़ी देर बाद सारे स्टूडेंट्स अपना फोन देखते हुए काफी हैरान हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते अरे ये क्या है? इसके बाद हम स्टेयर्स पर एक टीचर को देखते हैं जो क्लास की तरफ जाते हुए कह रहा होता है कल मिड टर्म एग्जाम है, लेकिन जरा सबको देखो वो कितना ज्यादा शोर कर रहे हैं। इसके बाद हम दोबारा होंग को देखते हैं और वो बैग को अभी तक पंचेस मार रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद बैग होंग से कहने लगता है होंग प्लीज रुक जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग भी हैरान होते हुए क्लास के बाकी बच्चों की ओर देख रहा होता है और इसके साथ एक लड़की कह रही होती है क्या सच में एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म हो रहा है? आखिर अब मेरे अर्ली एडमिशन और जीपीए का क्या होगा? इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़का फोन में आया हुआ मैसेज देखते हुए कह रहा होता है मुझे अब उस सब की जरूरत नहीं है। साथ ही एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है अरे यार आखिर इसका क्या मतलब बनता है? तो हम अब कॉलेज कैसे जाएंगे? फिर एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है मुझे लगता है कि अगर हम एंट्रेंस फी पे करें तो हम जब चाहे तब जा सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एक लड़का अपना फोन देखते हुए काफी हैरान होकर कह रहा होता है क्या ये लोग हमारे साथ मजाक कर रहे हैं? अगर ऐसे ही है तो इसके बाद स्टडी का क्या ही मतलब रह जाएगा? तो उन सभी को देखकर होंग काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है वो स्टूडेंट्स जिन्हें क्लास के पीछे मुझे धमकाए जाने की परवाह नहीं थी वो अब सच में खड़े हो गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक टीचर भी आ जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है ठीक है अब सब लोग शांति से बैठ जाओ। तो एक स्टूडेंट टीचर से कह रहा होता है सर क्या अब सच में एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा? फिर वो टीचर कह रहा होता है खैर न्यूज में ये कहा जा रहा है कि अभी भी इस पर रिव्यू चल रहा है और इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं हुई है। तो एक स्टूडेंट कह रहा होता है इस क्लास का क्या ही पॉइंट है, अब से स्टडी करना यूजलेस हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि हुआन हैरान होते हुए कह रहा होता है ओह माय गॉड मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम सब खड़े हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट अपना फोन देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या एजुकेशन मिनिस्टर टीवी पर ऑनलाइन है? तो उसके पास में खड़ा हुआ दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है अरे चुप रहो हम भी ये देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टीवी पर लाइव एक रिपोर्टर एजुकेशन मिनिस्टर से कह रही होती है क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमारी सोसाइटी में एंट्रेंस एग्जाम समाप्ति की वजह से होने वाली अराजकता पर विचार नहीं करेंगे? और क्या ये फैसला अकेले मिनिस्टर ने लिया या ये पूरी पार्टी की इच्छा है? तो एजुकेशन मिनिस्टर कह रहा होता है ये मेरा डिसीजन नहीं है और न ही ये पार्टी का ओपिनियन है, ये उन सभी से हायर्ड लोगों की इच्छा है। फिर ये जवाब सुनकर एक लेडी काफी हैरान होते हुए कह रही होती है आखिर वो कौन है, क्या प्राइम मिनिस्टर या वो सिविल अफेयर के सीनियर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी हैं? तो एजुकेशन मिनिस्टर कांग से हान कह रहा होता है नहीं वो जो इनसे भी ऊपर है और मैं तो बस उनके मैसेज को डिलीवर कर रहा हूँ। तो ये न्यूज देखकर एक स्टूडेंट काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या कोई पीएम से भी ऊपर? इसके बाद हम सीन को देखते हैं और वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर कह रही होती है हे सेडेंटरी फेलोज मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगी, ये टाइम गॉसिप स्प्रेड करने का है। तो ये सुनकर सारे स्टूडेंट सीन की तरफ देखने लगते हैं और इसके साथ होंग सीन को देखकर काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या वो हवा में उड़ रही है? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इवनिंग हो गई होती है और होंग हॉट बाथ में रिलैक्स करते हुए कह रहा होता है आज का दिन तो कल से भी काफी ज्यादा बेहतर था। मेरे जैसा एक लूजर पर्सन मेरी क्लास के बुली बैग से जीत सकता है और न सिर्फ कल बल्कि आज भी, और अब ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। वैसे सिन ने भी अपनी प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग सभी को खड़ा कर दिया और वर्ल्ड को भी अपसाइड डाउन कर दिया कि अब से एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम खत्म हो गया है और जब तक सभी लोग पे कर सकते हैं तब तक हर कोई अपनी इच्छा अनुसार यूनिवर्सिटी जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन वहाँ आते हुए कह रही होती है
ओ माय गॉड, क्या तुम सच में मेरे बारे में सोच रहे हो? वैसे अगर तुमने आज कोई मिरेकल देखा है तो मुझे लगता है कि तुम अब मुझ पर गॉड की चाइल्ड होने पर डाउट नहीं करोगे। वैसे आज काफी हैप्पी डे है। वैसे जब गॉस्पेल शुरू हुआ तो इसे सेलिब्रेट करना चाहिए था, है ना? होंग, तुम्हें फ्री होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग काफी खुश होते हुए कह रहा होता है, सिन मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। फिर सिन कह रही होती, ओ माय गॉड, क्या तुम सच में मेरा वेट कर रहे थे? तो होंग कह रहा होता है, ऑफ कोर्स, और सिर्फ इतना ही नहीं। तो इतना कहने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, मैं जानता था कि तुम आओगी, इसलिए मैंने बात के टाइम पर भी अपने ग्लासेस नहीं उतारे, और यहाँ तक कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट वेपन भी तैयार किया है, अल्टीमेट एंटी फॉगी सॉल्यूशन। वैसे मैं पहले भी इसे कई बार कोटेड कर चुका हूँ और परफॉर्मेंस को भी चेक कर चुका हूँ। वैसे इस टाइम पर तुम्हें बस मुझे ये दिखाना है कि तुम गॉड की चाइल्ड हो, और सिन अभी मैं तुम पर ही फोकस करूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन कह रही होती है, मेरा पहला स्टूपिड अपोस्टल यानी दूत, मुझे लग रहा है कि तुम्हें अब भी मुझ पर बिलीव नहीं है। होंग, तुम मेरे मिरेकल के फर्स्ट विटनेस हो, इसका मतलब ये है कि तुम काफी स्पेशल हो, क्या तुम्हें पता है? और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सिन एक शावर पकड़कर कह रही होती है, तुम्हारा फेथ जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा मैं ऑलमाइटी के क्लोज पहुंच जाऊंगी। तो ये सुनकर होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होते, क्या ऑलमाइटी? इसके बाद हम देखते हैं कि होंग शावर का बटन प्रेस करने के बाद कह रही होती है, देखो मैं शावर से वाटर निकाल रही हूँ। तो ये देखकर होंग कह रहा होता है, वेल पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि वो शावर है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन एक वाइन का ग्लास पकड़कर शावर से भीगते हुए कह रही होती है, हाँ ये सिर्फ पानी है। तो दूसरी तरफ हान सिन को देखकर ब्लश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है, मैं उसके स्ट्रैप की वजह से कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन उस शावर का पानी वाइन ग्लास में भरते हुए कह रही होती है, मैं अभी सिर्फ एक प्रॉफिट हूँ जो सिर्फ सिंपल मिरेकल और प्रेडिक्शन से कर सकता है जब तक मैं ऑलमाइटी नहीं बन जाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि उस वाइन के गिलास का पानी सडनली वाइन बनने लगता है और साथ ही सिन आगे कह रही होती है, इस टाइम पर वर्ल्ड का जो सॉल्वेशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, पर वो भी मेरे ऑलमाइटी बनते ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इस गिलास में वाइन देखकर होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या वो पानी सच में शावर से निकल रहा है? इसके बाद हम देखते हैं कि सिन आगे कह रही होती है, ऑलमाइटी बनने के लिए मुझे सारे कंडीशन पूरे करने होंगे और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव करना होगा, और जैसे जैसे तुम्हारा फेथ स्ट्रांग होता जाएगा तो तुम भी मेरे साथ स्ट्रांग होते जाओगे, इसलिए इस टाइम तुम अपने फेथ का प्रूफ मुझे दिखाओ। तो होंग कह रहा होता है, ठीक है मैं तुम पर बिलीव करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है लास्ट टाइम की तरह मुझे जानना है कि तुम मेल हो या फीमेल। और साथ ही होंग मन ही मन कह रहा होता है, इस बार तो मैंने अपने ग्लासेस भी पहने हैं, लेकिन तुम ऐसा क्यों नहीं कर रही हो? फिर सिन वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, तो चलो अब कल एक न्यू वर्ल्ड में मिलते हैं। तो सिन को वहाँ से जाता हुआ देखकर होंग कह रहा होता है, क्या तुम सच में जा रही हो? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक न्यू वर्ल्ड में न्यूज में एक रिपोर्टर कह रही होती है, एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम को खत्म करने के अनाउंसमेंट से कई पेरेंट्स और स्टूडेंट्स कंफ्यूजन में है, इसलिए अब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए रिपोर्टर क्यूंग से कनेक्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यूंग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर खड़े होकर रिपोर्टिंग करते हुए कह रही होती है, हाँ मैं क्यूंग सीन से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफिस के सामने खड़े हैं और इन सभी का कहना यह है कि एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन वहाँ दूसरी ओर एंट्रेंस एग्जाम सिस्टम के खत्म होने का वेलकम करने वाले लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट माइक में कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये तो ऑसम है क्योंकि अब मुझे स्टडी नहीं करनी पड़ेगी, वैसे क्या मुझे इस इंटरव्यू के लिए पैसे मिलेंगे? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और स्कूल के अंदर हम एक टीचर को देखते हैं और उस टीचर से एक लड़का टकराते हुए वहाँ से चले जाता है, जिस वजह से उस टीचर की बुक्स नीचे गिर जाती है और वो काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लोगों से मैंने कहा था ना तुम हॉलवे में मत भागो, और जरा अपनी बदतमीजी देखो, तुमने टीचर को धक्का दिया फिर भी दौड़ते हुए जाते जा रहे हो। तो ये सुनकर वो लड़का भी काफी गुस्से में कह रहा होता है, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? और हाँ तुम ही हो जो मुझसे टकराए थे। और इसी के साथ दूसरा स्टूडेंट भी कह रहा होता है, सिर्फ इसलिए कि तुम एक टीचर हो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे साथ रूड बिहेव कर सकते हो? फिर ये सुनकर वो टीचर वापस अपनी बुक उठाते हुए कह रहा होता है, चलो कोई बात नहीं तुम चले जाओ। तो वो लड़का कह रहा होता है, चलो एक दूसरे से केयरफुल रहते हैं, ठीक है ना? हम भी सेंसिटिव है क्योंकि हमारी पढ़ाई यूजलेस हो गई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो टीचर क्लासरूम में होता है
और सारे स्टूडेंट्स टीचर को सीरियसली ना लेते हुए आपस में ही बात कर रहे होते हैं। तो ये देखकर वो टीचर कह रहा होता है चलो हम क्लास स्टार्ट करते हैं, सभी लोग शांत होकर चुपचाप बैठ जाओ। फिर ये सुनकर एक स्टूडेंट अपना हाथ उठाते हुए कह रहा होता है सर आप जल्दी से अटेंडेंस ले लीजिए, मुझे इंटरनेट कैफे जाना है। तो टीचर कह रहा होता है चुपचाप अपनी बुक ओपन करो। फिर ये सुनकर वो लड़का काफी गुस्सा होते हुए कह रहा होता है क्या तुम सच में टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हो? क्या आपको ऐसा सच में लगता है कि हम बुक से कुछ सीख कर यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे या सोसाइटी में इसका कोई यूज होगा? मैं तो अब गेम स्ट्रीमर बनने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे इंटरनेट कैफे जाना होगा। तो अब जल्दी करो और हमारी अटेंडेंस चेक करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो मैं कॉलेज जाने के लिए क्लास ले रही थी, पर अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है और अब जब मेरे पास पैसे हैं तो मैं काफी इजीली कॉलेज जा सकती हूँ। तो इसलिए ये टीचर अब हमें वो चीजें क्यों पढ़ा रहा है जिसकी हमें यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में जरूरत ही नहीं होगी? क्या ये ऑफेंसिव नहीं है? खैर अब तो हमें इस बात की परवाह भी नहीं है कि आप हमारे रिपोर्ट कार्ड में क्या बुरा लिखने जा रहे हैं, क्योंकि अब वो सब बेकार है और अगर आप इसमें कुछ लिखते भी हैं तो मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद हम क्लास प्रेसिडेंट को देखते हैं जो स्टडी कर रही होती है और तभी उसके पास एक लड़की आती है और क्लास प्रेसिडेंट की बुक उससे छीनते हुए कह रही होती है हे क्लास प्रेसिडेंट क्या तुमने न्यूज नहीं देखी? हमें अब स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है और अब से बस हमें एडमिशन फी पे करनी होगी, उसके बाद ही हर कोई कॉलेज जा सकता है। वैसे तुमने कुछ ज्यादा ही स्टडी तो नहीं कर ली है जिस वजह से तुम्हारा ब्रेन खराब हो गया हो। खैर छोड़ो, अब तुम्हें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है और चलो तुम हमारे साथ कैरियोके चल सकती हो। तो प्रेसिडेंट अपनी बुक वापस छीनते हुए कह रही होती है मुझे ये वापस दे दो, तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें न्यूज वापस से प्रॉपरली पढ़नी चाहिए, इसे फेज आउट कर दिया गया है, इसलिए हमें हमेशा की तरह ग्रेड, स्कूल रिपोर्ट, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के साथ ही जाना होगा और 3 साल में एंट्रेंस एग्जामिनेशन कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा। वैसे अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया गया है, इसलिए तुम लोग बाद में रिग्रेट करने से अच्छा अभी स्टडी कर लो। फिर वो लड़की कह रही होती है उसे अभी तक ये रियलाइज नहीं हुआ है कि वो कितनी स्टूपिड है। चलो छोड़ो, अब हम 3 साल बाद ही कॉलेज जाएंगे और बॉयज ने पहले ये डिसाइड कर लिया है कि वो पहले मिलिट्री में जाएंगे और फिर SKY में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करेंगे। और इसी के साथ उस लड़की की फ्रेंड कह रही होती है प्रेसिडेंट तुम तो सच में काफी ज्यादा स्टूपिड हो। तो प्रेसिडेंट कह रही होती है जो भी है मैं तो स्टडी करूंगी और मुझे तुम लोगों की कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंग अपने बेड में लेटा होता है, साथ ही अपना नी पकड़कर कह रहा होता है मेरे नी में काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और इतना कहने के बाद होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है कि मैं तुम्हारे ओरिजिनल पाप धो रही हूँ, इससे तुम्हारी जो ग्रोथ प्लेट है वो फिर से ओपन हो जाएगी और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा जो बेली फैट है वो तुम्हारी हाइट बन जाएगी। तो ये सोचने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और इतना सोचने के बाद हम देखते हैं कि होंग अपनी हाइट नापने लगता है। फिर होंग जैसी अपनी हाइट देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें होंग का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो डॉक्टर के पास गया था और वहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर कह रहा होता है खैर आपके चाइल्ड की जो ग्रोथ प्लेट है वो पहले ही क्लोज हो गई है और ऐसे केस में जहाँ मोटापे से ग्रस्त लोग प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की वजह से जल्दी भागते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ प्लेट पहले ही क्लोज हो गई है और अब कोई भी रास्ता नहीं है। तो ये सुनकर होंग की मॉम कह रही होती है डॉक्टर क्या कोई भी सोल्यूशन नहीं है, कोई शॉर्ट या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट? फिर डॉक्टर कह रहा होता है आखिर आप अपना पैसा बर्बाद क्यों कर रहे हैं? पहले तो ये काफी कॉस्टली है और अच्छे से काम भी नहीं करता है और आपके बच्चे के लिए ग्रोथ हार्मोन प्रेस्क्राइब करने का कोई फायदा नहीं है। तो होंग की मॉम कह रही होती है मेरा बेटा बचपन से ही खाने पर कंट्रोल कर नहीं पाता था। फिर डॉक्टर कह रहा होता है सबसे पहले उसके वेट का ख्याल रखना अच्छा रहेगा। तो ये सब सुनने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है जब मैं छोटा था तब से ही आप मुझे काफी कुछ खिलाते हुए आ रही हैं। इसके बाद सीन करंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंग काफी खुश होकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है वो मैं लंबा हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग वॉशरूम में अपना फेस वॉश करते हुए मन ही मन कह रहा होता है मेरी ग्रोथ प्लेट दोबारा से ओपन हो गई है। और इतना सोचने के बाद होंग मिरर में अपना फेस देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है वो मैं तो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैंने कोई लॉटरी ही जीत ली हो। वैसे अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भी काफी जल्दी कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। इतना सोचते हुए होंग जैसी वॉशरूम से बाहर आता है तो उसे टेबल पर रखा हुआ खाना दिखाई देता है और साथ ही उसकी मॉम का लेटर भी जिसमें लिखा होता है
हे होंग, तुम ब्रेकफास्ट करना मत भूलना और अपनी स्टडी और फाइट में हार्ड वर्क करना। तो ये पढ़ने के बाद होंग कह रहा होता है मेरी मॉम भी ना, आखिर उनका स्टडी से क्या मतलब है मॉम, अब ये वर्ल्ड चेंज हो रहा है। और इतना सोचने के थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि होंग रेडी होकर घर से स्कूल के लिए निकल जाता है और साथ ही मन ही मन कह रहा होता है मेरे स्टेप भी अब काफी ज्यादा लंबे हो गए हैं, वैसे अब बैग भी स्कूल नहीं आएगा। खैर मुझे पता नहीं है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने उसे 2 बार मारा था या कोई और रीजन है, पर जो भी हो जो मुझे क्लास में परेशान करता था, खैर जो भी हो जो मुझे परेशान करता था अब वो क्लास में नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम पार्क को देखते हैं। साथ ही वो एक कोल्ड ड्रिंक पकड़कर होंग से कह रही होती है होंग मेरे लिए हैरी वो खरीदने के लिए तुम्हारा थैंक यू और अब मेरी तरफ से तुम ये ले लो, इसके बाद तुम्हारा मुझ पर कोई डेप्ट नहीं रहेगा यानी उधार। और इसके साथ हम 2 स्टूडेंट्स को देखते हैं और उनमें से एक स्टूडेंट पीछे मुड़कर होंग को देखते हुए कह रहा होता है अरे देखो वो होंग आ रहा है। तो दूसरा लड़का कह रहा होता है अरे डूड वो कौन है। फिर वो पहला लड़का कह रहा होता है अरे क्या तुम्हें नहीं पता वो क्लास A का बच्चा है जिसने बैग को हरा दिया था। तो वो दूसरा लड़का कह रहा होता है अच्छा वो ये है। फिर वो पहला लड़का कह रहा होता है हाँ और वो सिन के भी काफी क्लोज है, ओ माय गॉड प्लीज वो हमें ना देखे। तो ये सब सुनने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है पार्क जो बैग का क्रश है उसने मुझसे कई बार बात करने की कोशिश की, क्या इसका ये मतलब है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है। वैसे बैग को हराने के बाद अब मुझसे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट करके हमें स्कूल दिखाया जाता है और होंग जैसी क्लास में एंटर करता है तो वो देखता है कि सिन को काफी लड़कियों ने घेरा होता है। साथ ही सिन से एक लड़की कह रही होती है क्या तुम सच कह रही हो वो मुझ में इंटरेस्टेड है। तो ये देखकर होंग मन ही मन कह रहा होता है सिन उस दिन से काफी ज्यादा फेमस हो गई है स्पेशली गर्ल्स के बीच में। वैसे लड़कियों के बीच में स्क्वीज होना काफी एम्बैरसिंग है लेकिन मुझे भी किसी तरह इसमें शामिल होना होगा क्योंकि मैं सिन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन होंग को देख लेती है और साथ ही अपना हाथ हिलाते हुए कह रही होती है होंग आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ आओ और हमारे साथ बैठो। तो ये सुनकर होंग भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग उन सब लड़कियों के बीच में खड़ा होता है। साथ ही सिन कह रही होती है ये होंग है मेरा फर्स्ट अपोस्टल, सभी लोग होंग को हेलो कहो। और इसके साथ सभी लोग होंग से हेलो कहने लगते हैं। तो ये सब देखकर होंग मन ही मन कह रहा होता है मुझे लग रहा है कि मैं फर्स्ट टाइम इस तरह लड़कियों के बीच में घिरा हूँ। फिर आगे हम देखते हैं कि एक लड़की कह रही होती है सिन हमें ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट प्रोफेसी क्या है, एटलीस्ट तुम हमें एक हिंट तो दे ही सकती हो। फिर सिन कह रही होती है चलो मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि किस स्टॉक से जल्दी ही 5000% बेनिफिट होगा, इसलिए अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो एडवांस में ही कैश तैयार रखो। तो ये सुनकर एक लड़की काफी खुश होते हुए कह रही होती है वो ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और अगर मैं 500,000% को 50 टाइम कर दूं तो मैं काफी ज्यादा रिच हो जाऊंगी। फिर सिन कह रही होती है खैर मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मुझे अपनी मॉम से लेने होंगे। फिर आगे हम होंग को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या सच में हमें 5000% का प्रॉफिट हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरी लड़की सिन से कह रही होती है वैसे सिन क्या तुम सच में उड़ सकती हो और क्या तुम इसका ऐसे नीचे आई हो। वैसे सब लोग कह रहे थे कि तुम एग्जामिनेशन को रद्द करने के बारे में प्रेडिक्शन करने के बाद वहाँ से चली गई थी, क्या ये सच है। और इसी के साथ एक और लड़की कह रही होती है सिन एक्चुअली ये दूसरी क्लास से आई है इसलिए उसे नहीं पता है। फिर वो पहली लड़की दोबारा कह रही होती है अगर ये सच है तो क्या तुम मुझे फिर से उड़कर दिखा सकती हो कि तुम एक्चुअल में कैसे उड़ती हो। फिर ये सुनने के बाद होंग लास्ट इंसिडेंट याद करते हुए मन ही मन कह रहा होता है क्या ये सच में इसलिए हुआ क्योंकि वो हेवन से आई है। और इतना सोचते ही होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात तुम्हारा मुझ पर फेथ है और अब तुम्हारी बारी है अपने फेथ का प्रूफ मुझे दिखाने की। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग अचानक से डोर की तरफ घूमकर देखने लगते हैं क्योंकि वहाँ पर दूसरी क्लास का हुआन आकर कह रहा होता है मैंने इसे क्लियरली देखा है क्योंकि मैं उसके ठीक बगल में था। सिन हवा में उड़ी और आसमान से नीचे गिरने लगी और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि मैंने इसे क्लियरली देखा है। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि हुआन सिन के पास आते हुए कह रहा होता है गर्ल्स हंसना बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। इसके बाद हुआन सिन से बोंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कह रहा होता है सिन मुझे बोंग को तुमसे इंट्रोड्यूस करवाने दो
जो तुम्हारी रिक्वेस्टेड एग्जैक्ट कंडीशन को पूरा करता है। फिर आगे हम देखते हैं कि बॉन्ग कह रहा होता है, हुआन मैंने इसे सुना है, उन्होंने कहा कि तुम कुछ इंटरेस्टिंग प्लान बना रही थी। तो सिन कह रही होती है, इसलिए मुझे ऐसे पर्सन की जरूरत है जो इसे बना सके। फिर हुआन बॉन्ग से कह रहा होता है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ये कर सकती हो? वैसे अगर तुमने सडनली अपना माइंड चेंज कर दिया तो मैं तुम्हें अपने हाथों से ही मार डालूंगा। तो बंग कह रहा होता है, चिंता मत करो, मेरे ब्रदर ने एक बार इसे बनाया था और ये सच में काफी ज्यादा मजेदार था और इसलिए मैं भी इसे एक बार खुद से बनाना चाहता था। फिर सिन कह रही होती है, तो ठीक है, लेकिन मेरी बाकी रिक्वेस्ट के बारे में क्या? क्लास सी के उस बच्चे का क्या हुआ? खैर तुम्हारी रिएक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है कि बात बन नहीं पाई होगी। तो हुआन कह रहा होता है, आई एम सॉरी, लेकिन वो मेरी बात सुनने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, पर वो ये कह रहा था अगर सिन को कुछ कहना है तो उसे यहाँ आकर खुद ही वो कहना चाहिए। फिर ये सुनकर सिन कह रही होती है, मुझे लगता है कि उसका तुमसे कोई मैच नहीं है और अब हमें एक मिरेकल की जरूरत है। और इतना कहने के बाद सिन होंग से कह रही होती है, होंग तुम क्लास सी में जाओ। तो होंग हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या मैं? फिर सिन कह रही होती है, हाँ तुम क्लास सी में जाओ और फर्स्ट रैंकर जियोंग को यहाँ लेकर आओ। तुम मेरे बिहाफ में उससे बात करोगे मेरे फर्स्ट अपोस्टल के रूप में। तो ये सुनकर होंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, ये इम्पॉसिबल है, आखिर मैं ये कैसे कर सकता हूँ? फिर सिन कह रही होती, नहीं ये नहीं है, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने बैग को कैसे हराया था और वो भी 2 बार? फिर ये सुनने के बाद हुआन कह रहा होता है, सिन मुझे लगता है कि तुम्हारा कंपैरिजन टारगेट गलत है। बैग और जियोंग काफी डिफरेंट लेवल पर है और यहाँ तक कि जंग भी जियोंग को हैंडल नहीं कर सकता है। फिर सिन कह रही होती है, इसलिए ही एक मिरेकल की जरूरत है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जियोंग को देखते हैं जो डंबल उठा रहा होता है। फिर वहाँ पर होंग आकर कह रहा होता है, जियोंग। तो जियोंग कह रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए? आखिर यहाँ क्या चल रहा है? मैंने तुमसे कहा था कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझसे बात मत करना क्योंकि मेरी सांसें फूल जाएंगी। तो टावल गुलाम कह रहा होता है, आई एम सॉरी, लेकिन मैंने सुना है कि वो तुमसे मिलना चाहता है और तुमसे फाइट भी करना चाहता है। फिर ये सुनकर जियांग होंग को देखकर कह रहा होता है, तुम कौन हो? तो प्रोटीन गुलाम कह रहा होता है, वो होंग है जिसने बैग को डिफीट किया था। फिर जियांग कह रहा होता है, अच्छा वो तुम हो, उस कमीने बैग को मारने वाले। आखिर तुम जैसे लूजर से वो कैसे हार सकता है? वैसे इसके अलावा काफी लंबे टाइम से लोगों को पंच मारने के लिए अपने हैंड स्ट्रेंथ को यूज नहीं किया है। खैर मुझसे पहले फाइट के लिए कहने के लिए तुम्हारा थैंक यू। देखो तुम सभी भी ये देख रहे हो कि फाइट की शुरुआत उसने की है, इसलिए अगर वो मर जाता है तो ये मेरी गलती नहीं होगी क्योंकि मैंने ये सेल्फ डिफेंस के लिए किया है। फिर इतना कहने के बाद जियोंग जैसे अपना डंबल नीचे रखकर खड़ा होता है तो ये देखकर होंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद जियोंग कह रहा होता है, तुम बाद में चीप वाली हरकत करके पुलिस को रिपोर्ट मत करना। तो ये सब देखकर बाकी स्टूडेंट्स काफी हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या आखिर वहाँ क्या चल रहा है? फिर एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, क्लास ए की होंग की जियोंग के साथ फाइट हो रही है। तो एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, आखिर ये होंग कौन है? फिर वो पहला लड़का कह रहा होता है, वो अपनी क्लास का न्यू टॉप फाइटर है और सब लोग ये भी कह रहे हैं कि बैग को उसने 2 बार डिफीट किया है। तो ये सुनकर वो दूसरा लड़का कह रहा होता है, सीरियसली क्या उस पिगी ने ये सच में किया है? इसके बाद एक दूसरा लड़का कह रहा होता है, अगर मैं उस पिगी की जगह होता तो मैं कभी भी जियोंग को चैलेंज नहीं करता। जियोंग वही है जो हमेशा से किसी को मारने की कोशिश करना चाहता था। यार क्या सच में आज कोई मर्डर होने वाला है? तो ये सुनने के बाद होंग काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर आगे हम ली को देखते हैं और वो कह रहा होता है, अरे जियोंग उस पिगी को मुझे हैंडल करने दो, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही मिन कह रहा होता है, या तो ये मुझे करने दो। तो जियोंग कह रहा होता है, इसके लिए थैंक यू, लेकिन मैं ये खुद करूंगा। वैसे हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, उसने पहले से बैग को डिफीट किया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। और क्या तुम ये नहीं जानते हो कि किसी भी बुक को उसके कवर से जज करना नहीं चाहिए? खैर आज का दिन काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। पहले यहाँ हुआन आया था और काफी अजीब सी बकवास कर रहा था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक बेकॉन रोल जैसा दिखने वाला एक बच्चा आया है जो मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहा है, इसलिए अब मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। खैर जो भी हो, क्योंकि हम दोनों ही अपनी क्लास में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, चलो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं और मैं अपनी फुल पावर के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है,
अरे नहीं, तुम्हें अपनी फुल बॉडी स्ट्रेंथ को यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जियोंग कह रहा होता है, लेकिन 1 मिनट रुको, मैंने अभी अभी अपना वर्कआउट किया है, इसलिए काफी स्वेटी और चिपचिपा है। और हाँ, क्या तुम अपना बैग उतार कर 1 मिनट के लिए वहाँ रुक सकते हो? तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, जरूर, तुम जितना चाहे उतना टाइम ले सकते हो। इसके बाद जियोंग टॉवल गुलाम से टॉवल लेकर अपना मुंह और पूरी बॉडी पोंछता है और वो टॉवल गुलाम के ऊपर फेंक देता है। फिर प्रोटीन गुलाम से प्रोटीन लेकर उसे पूरा पीने के बाद कह रहा होता है, जैसा कि मुझे उम्मीद थी, वेट ट्रेनिंग के बाद प्रोटीन शेक से बेहतर कुछ नहीं होता है। और अभी अगर मैं 10 सेकंड और लेट हो जाता तो मेरे मसल्स लूज हो जाते। तो इतना कहने के बाद जियोंग अपने बाइसेप में एक इंजेक्शन लगाने के बाद कह रहा होता है, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये तो बिल्कुल एक विटामिन शॉट की तरह है जो तुम्हें थकान से रिकवर करने में हेल्प करता है। खैर अब मुझे काफी फ्रेश लग रहा है। और हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए अपना बेस्ट दूंगा। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जियोंग होंग को पंच मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहा होता है। तो जियोंग का पंच देखकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, ये तो सच में काफी ज्यादा फास्ट है, इसे डॉज किया नहीं जा सकता है। और इसके साथ होंग को सिन की कही हुई बात याद आती है कि मुझे गॉस्पेल स्प्रेड करने के लिए मिरेकल दिखाने की जरूरत है। तो चलो होंग, अब हम उन्हें दिखाते हैं मिरेकल पावर। तो सिन की ये बात याद करने के बाद होंग मन ही मन कह रहा होता है, चलो ठीक है, मैं उस पर फेथ रखता हूँ और मुझे बिलीव है कि मैं जीत सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग होंग को एक काफी जोरदार पंच मार देता है और होंग उड़ता हुआ सीधा वॉल में जाकर टकरा जाता है। फिर होंग को ऐसा देखकर जियोंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ वहाँ मौजूद बाकी स्टूडेंट कह रहे होते हैं, वो ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग था, वो तो जियोंग के पंच से उड़ गया, लेकिन वो सच में मरा नहीं होगा ना? फिर एक लड़का कह रहा होते, लेकिन उसकी आंखें घूम रही है। तो दूसरा लड़का कह रहा होते, क्या हमें एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए? इसके बाद हम दोबारा जियोंग को देखते हैं और वो कह रहा होता है, तुम सभी ने ये देखा है ना, मैंने ये फाइट शुरू नहीं की, मैंने तो बस सेल्फ डिफेंस किया। फिर मिन कह रहा होता है, हाँ उसने ही पहले फाइट स्टार्ट की। और इसी के साथ ली भी कह रहा होता है, जियोंग मुझे पूरा यकीन है कि तुम एक दिन किसी को मार जरूर डालोगे। फिर जियोंग कह रहा होता है, अरे तुम चुप रहो, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि वो मर चुका है। इसके बाद एक लड़का होंग को देखकर कह रहा होता है, अरे देखो वो मूव कर रहा है, वो मरा नहीं है। तो ये सुनने के बाद जियोंग कह रहा होता है, क्या बकवास है, उसने तो सच में मुझे डरा ही दिया था, मुझे लगा कि वो मर गया होगा। तो ये सब सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, मुझे लगता है कि मेरी नोज ब्लॉक हो गई है, मैं प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहा हूँ और यहाँ तक कि मेरी बॉडी भी मूव नहीं हो रही है। वैसे आखिर मेरे साथ क्या हुआ, मैं इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों हूँ? और होंग के इतना सोचते हुए हम देखते हैं कि उसने अपनी पैंट में सुसु भी कर ली होती है। इसके बाद होंग सिन को देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है, सिन क्या ये सच में तुम हो? फिर आगे हम देखते हैं कि हुआन होंग की ऐसी हालत देखते हुए कह रहा होता है, ये तो सच में काफी जबरदस्त पंच है और तुम्हारी नोज कम्प्लीटली क्रैश हो गई है और मुझे लगता है कि तुमने अपना हेड भी ब्रोक करवा लिया है। वैसे ये एक मिरेकल ही है जो तुम अभी तक जिंदा हो। इसके बाद सिन होंग से कह रही होती है, होंग मुझे उम्मीद थी कि तुम इस तरह ही हार जाओगे। और इतना कहने के बाद सिन होंग के पास बैठते हुए कह रही होती है, तुम्हें अब भी मुझ पर बिलीव नहीं है और जियोंग से तुम्हारे हारने का रीजन यही है कि तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं था, तुम्हें इस बात पर अब भी डाउट है कि मैं गॉड की सन हूँ। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है, शायद ऐसा हो सकता है। फिर सिन होंग की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रही होती है, तुम्हें अभी भी फेथ की कमी है, इसलिए तुम यहाँ बैठो और बस देखते रहो उस मिरेकल को जो मैं सामने लाने वाली हूँ। इसके बाद होंग का फेस सडनली ठीक हो जाता है और होंग ये चीज रियलाइज करके काफी हैरान होकर अपनी नोज पकड़ते हुए कह रहा होता है, क्या मेरी नोज में कोई भी पेन नहीं हो रहा है? फिर ये सुनकर जियोंग भी हैरान होते हुए कह रहा होता है, क्या तुमने कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? तो ये सुनकर एक दूसरा स्टूडेंट कह रहा होता है, मुझे तो लग रहा है कि वो बस ऐसा दिखावा कर रहा है कि उसे दर्द नहीं हो रहा है। और इसी के साथ एक और स्टूडेंट कह रहा होता है, क्या उसने पहले अपनी नोज तोड़वाई और सडनली अब ठीक भी कर ली है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग कह रहा होता है, हुआन क्या ये वही सिन है? तो हुआन कह रहा होता है, हाँ ये वही है जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, गॉड की डॉटर सिन। फिर ये सुनकर जियोंग हंसते हुए कह रहा होता है, होंग क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे हेड में कुछ भी गड़बड़ नहीं है या वो कॉन्सेप्ट है जिसके साथ तुम आए हो? तो ये सुनकर सिन जियोंग के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। फिर जिन उसे देखकर कह रहा होता है,
ठीक है, अपेरेंटली तुम सिन हो और तुम ही वही पर्सन हो जिसने एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम के एवोल्यूशन की प्रेडिक्शन की थी, है ना। साथ ही सब लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम उड़ सकती हो और तुम वही हो ना जिसने कुछ टाइम पहले होंग को ठीक किया है ना। तो सिन कह रही होती हाँ तुम सही हो, तुम मुझे काफी अच्छी तरह से जानते हो। फिर जियोंग कह रहा होता मैंने दूसरे स्कूल्स के बारे में काफी इंटरेस्टिंग रूमर्स सुने हैं और अगर मैं हुआन और यहाँ मौजूद सभी लोगों पर चाय गिरा दूं तो कैसा लगेगा। तो ये सुनकर बॉन्ग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या तुम हम पर चाय गिरा दोगे। इसके बाद सिन कह रही होती जरूर तुम ये कर सकते हो। फिर जियोंग कह रहा होता एक महीने पहले ताइपियोंग हाई स्कूल में एक क्रेजी पर्सन ने कहा कि वो हेवन से आया हुआ एक पैगंबर है और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि अब स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है और साथ ही ये भी सेम था कि एग्जामिनेशन सिस्टम अब एंड हो जाएगा। तो इसलिए क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये स्टोरी काफी सिमिलर है या सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये सुनकर बंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या सिन की भी सेम स्टोरी है और क्या ताइपियोंग स्कूल में भी सिन जैसा कोई सेम पर्सन है। इसके बाद हम देखते हैं कि होंग उठकर सबको साइड हटते हुए कह रहा होता है प्लीज एक मिनट सब लोग साइड हट जाओ। और सबको हटाने के बाद होंग सिन और जियोंग को देखने लगता है और जियोंग सिन से कह रहा होता है अरे तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, आखिर तुम सडनली इतनी शांत क्यों हो गई हो, क्या मुझे कुछ और टी गिरा देनी चाहिए। चलो ठीक है मैं ही तुम्हें कुछ बताता हूँ। गवर्नमेंट की साइड से किसी ने प्रोबेबली ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी होगी कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म कर दिया जाएगा। फिर तभी वो पर्सन लकी हो गया और उसने सबसे पहले ये न्यूज सुन ली। फिर सबसे पहले ये न्यूज सुनने के बाद उसने पैगंबर होने का बस एक नाटक किया था। इसलिए इस सेल्फ क्लेम्ड पैगंबर के काफी सारे फॉलोअर्स हो सकते हैं और वो सभी मिलकर स्कूल के टॉप फाइटर्स को इकट्ठा करते हैं, जबकि तुम पैगंबर के भेष में रहते हो और उन सभी को धोखा देते रहते हो जिस रीजन से तुम सभी बुलिस को इकट्ठा कर रहे हो। इसलिए तुम भी सभी स्टूडेंट्स को धोखा देने की कोशिश कर रही होगी। तो ये सुनकर सभी लोग सिन पर हंस रहे होते हैं और साथ ही एक पर्सन कह रहा होता है मैं तो स्टार्टिंग से ही ये जानता था और जो लोग भी इसकी ट्रिक में फंसे हैं वो लोग पक्का बेवकूफ होंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन कह रही होती है जियोंग तुमने क्या कहा, जियोंग तुमने क्या कहा वो ताइपियोंग हाई स्कूल का स्टूडेंट एक झूठा पैगंबर है। तो ये सुनकर जियोंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है क्या एक झूठा पैगंबर, आखिर तुम ये क्या कह रही हो। फिर सिन कह रही होती है ये सिर्फ वो नहीं है, काफी सारे झूठे पैगंबर और हीरोज तुम्हारे सामने अपीयर होते हैं और तुम्हारा टेस्ट लेते रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें डाउट करना नहीं चाहिए क्योंकि मैं उनकी ओनली वन चाइल्ड हूँ जो हेवन में रहती है। तो ये सुनकर जियोंग कह रहा होता है बिच तुम पागल हो गई हो और अब तुम्हारी बकवास सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया हूँ, इसलिए अगर तुम सच में गॉड की डॉटर हो तो इसे रोक कर दिखाओ। तो इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जियोंग सिन को एक काफी जोरदार पंच मार रहा होता है और ये देखकर होंग काफी घबराते हुए चिल्लाकर कह रहा होता है सिन वहाँ से हट जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि सिन पीछे हटते हुए जियोंग का पंच डॉज कर लेती है। तो ये देखकर जियोंग काफी हैरान होकर मन ही मन कह रहा होता है क्या वो मेरे पंच से बच गई, नहीं आखिर मैं उसे मार क्यों नहीं पाया। और इसके साथ होंग भी ये सब देखते हुए मन ही मन कह रहा होता है इसे देखकर मैं तो डर ही गया था, मुझे लगा कि उसे चोट लग जाएगी। इसके बाद हम बैग को देखते हैं और वो काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है डूड क्या ये डेंजरस नहीं था। तो हुआन कह रहा होता है वो ठीक है क्योंकि वो गॉड की डॉटर है। फिर आगे हम सिन को देखते हैं और वो कह रही होती है वो तुमने रियल में इसे स्विंग किया, तुम सच में एक लड़की को मारना चाहते हो और वो भी अपनी बेतुकी लार्ज फिस्ट से। तो ये सुनकर होंग मन ही मन कह रहा होता है क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम एक लड़का हो। इसके बाद हम दोबारा जियोंग को देखते हैं और वो काफी गुस्से में कह रहा होता है अगर तुम रियल में गॉड की डॉटर हो जैसा कि तुमने क्लेम किया है तो तुम्हें चोट लगने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो सिन कह रही होती है हाँ ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि मैं तुम्हारी फिस्ट में नहीं आऊंगी। तुम जानते हो ऐसा क्यों है, क्योंकि मैं तुम्हारी मूवमेंट्स को पहले ही प्रेडिक्ट कर सकती हूँ। फिर ये सुनकर जियोंग चिल्लाते हुए कह रहा होता है अच्छा रियल में, तो फिर अपने फोरसाइट का यूज करके मेरी फिस्ट से बचने की कोशिश करो। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि जियोंग जैसे सिन को पंच मारता है तो सिन ये पंच भी काफी इजीली डॉज कर लेती है और जियोंग का जो पंच होता है वो सीधा लॉकर में घुस जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और साथ ही क्लास में मौजूद सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा
ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर आगे एक लड़का कह रहा होता है, जियोंग तुम इससे रुक रहे हो क्योंकि ये एक लड़की है ना? तो ये सुनकर जियोंग काफी गुस्से में कह रहा होता है, तुम लोग चुप हो जाओ। और इतना कहने के बाद जियोंग सिन की तरफ आगे बढ़ने लगता है तो सिन भी टेबल के ऊपर चढ़कर जियोंग के ऊपर जंप करते हुए उसके पीछे आ जाती है और कह रही होती है, तुम जो चाहे ट्राई कर लो पर तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। तो सिन की ये जंप देखकर बंग काफी हैरान होते हुए कह रहा होता है, सिन तो सच में एक काफी अच्छी एथलीट है। और इसके साथ हुआन कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो गॉड की डॉटर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग दोबारा से सिन को पंच मार रहा होता है और सिन भी उसका पंच डॉज करके पीछे की ओर आते हुए वॉल में टकरा जाती है। तो ये देखकर जियोंग सिन की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा होता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और ये देखकर होंग काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर हुआन के पास आकर कह रहा होता है, हुआन सिन डेंजर में है, ये बहुत बुरा हुआ, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो हुआन कह रहा होता है, मैंने पहले ही कहा है मैं जियोंग को हरा नहीं सकता हूँ। इसके बाद हम मिन को देखते हैं और वो कह रहा होता है, जियोंग क्या तुम सच में उसे पंच मारने वाले हो? अरे डूड, वो तुम्हारे पंच से मर जाएगी। तो जियोंग कह रहा होता है, ये ठीक है, अगर वो मर भी जाए तो मुझे इसकी परवाह नहीं है, और वैसे भी वो गॉड की डॉटर है, इसलिए अगर वो मर भी जाए तो दोबारा जिंदा हो जाएगी। और इतना कहने के बाद वो जिनको पंच मार रहा होता है तो ये देखकर सिन भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। फिर सडनली हम देखते हैं कि जियोंग नीचे गिर जाता है और ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। साथ ही ये देखकर हुआन कह रहा होता है, ये है गॉड की पावर। इसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक पूरी क्लास एकदम शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जियोंग कह रहा होता है, तुम कमी नहीं कहेगी। तो सिन कह रही होती है, तुम सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो क्योंकि इसके बाद भी तुम कॉन्शियस हो, हालांकि इससे तुम्हें काफी हर्ट हुआ होगा। फिर जियोंग उठने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो ये देखकर सिन एक चेयर उठाती है और जियोंग के सर पर काफी जोर से मार देती है। तो जियोंग फिर भी कांपते हुए कह रहा होता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर ये सुनने के बाद सिन चेयर से दोबारा जियोंग को काफी जोर से मार देती है और ये देखकर सारे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जियोंग ने सिन का पैर पकड़ लिया होता है तो ये देखकर सिन भी रुक जाती है। फिर जियोंग हंसते हुए कह रहा होता है, अब तुम भाग नहीं सकती हो। तो ये सुनकर सिन चेयर फेंकते हुए कह रही होती है, तुम रियल में बैग से काफी ज्यादा डिफरेंट हो, तुम्हें चेयर से मारने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तुम स्कूल में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, इसलिए तुम्हें स्कूल में इतना सब सहन करने में एबल होना चाहिए। और इतना कहने के बाद सिन थोड़ा पीछे की ओर जा रही होती है। तो ये देखकर जियोंग कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद हम देखते हैं कि सडनली जियोंग काफी हैरान हो जाता है क्योंकि सिन एक 20 kg की प्लेट अपने हाथ में लेकर कह रही होती है, देखो मुझे क्या मिला, ये तो सच में काफी ज्यादा हैवी है, वैसे तुम यूजुअली कितना वेट लिफ्ट कर लेते हो? तो ये देखकर जियोंग घबराते हुए कह रहा होता है, प्लीज रुक जाओ। फिर सिन कह रही होती है, वैसे तुम्हारे ओपिनियन में ज्यादा हैवी क्या होगा, तुम्हारा पाप या ये 20 kg का वेट? तो इतना कहती सिन जियोंग के सर पर वो वेट गिरा देती है और कह रही होती है, उप्स, ये मेरे हाथ से स्लिप हो गया। तो ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। साथ ही होंग कह रहा होता है, सिन तुम जीत गई, जियोंग को तुमसे हार गया, ये तो सच में एक मिरेकल है। इसके बाद हम देखते हैं कि मिन काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहा होता है, रिडिक्यूलस मत बनो, ये कोई मिरेकल नहीं है, मैंने देखा उस बिच ने कुछ लिया है अपनी स्लीव से, हाँ जरूर वो एक स्टन गन है, उसने जियोंग को इनकैपेसिटेट करने के लिए इसका यूज किया है। और इसके साथ ली भी काफी गुस्से में कह रहा होता है, हाँ मैंने भी इसे देखा है, ये सब एक ट्रिक है और वो लड़की एक नंबर की फ्रॉड है। तो अब इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है और अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।